गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट साइन कन्वेंशन। हमने क्या देखे थे, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें। हमने देखा था कि जो हमारा मिरर होता है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मिरर पे जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन से आ रही है। हमने देखा था कि हमारे मिरर को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। पहला था हमारा एक्स एक्सिस जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, और दूसरी होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस जो हमारा मिरर होगा। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है और पोल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यदि पोल से हम राइट साइड में जा रहे हैं तो जितने भी साइन होंगे वहां पर पॉजिटिव होंगे। पोल से लेकर एक्स एक्सिस तक के सारे एक्स पॉजिटिव तक के क्या होंगे, पॉजिटिव साइन होंगे। लेकिन यदि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो पोल से एक्स डैश तक के जितने भी साइन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम पोल से अपर डायरेक्शन में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, मींस मिरर के अपर पोर्शन में जाते हैं, मींस कहां जा रहे हैं हम, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो वहां के जितने भी साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यदि हम पोल से बिलो द वाई एक्सिस जा रहे हैं, वाई एक्सिस के नीचे साइड जा रहे हैं, मींस क्या होगा, वहां पर जो हमारे साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे। इस प्रकार से हमने हमारा साइन कन्वेंशन देखा था। और हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा। मींस जो हमारी लाइट आएगी, मींस जो रेज आ रही है वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। आज हम स्टडी करेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए देखते हैं हम मिरर फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट की, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस पोल से, उसको हम क्या लेंगे, स्मॉल यू। उसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब हमारे ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, इमेज बनेगी, लेकिन हम उस इमेज को भी कहां से लेंगे, उस इमेज की डिस्टेंस को भी कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, हम हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या रखेंगे, पोल रखेंगे। उसे हम क्या इंडिकेट करेंगे, v से। हम हमारे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल उसको इंडिकेट करते हैं v से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, पोल है। इसके लिए हम डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। इसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमने लेटर्स दिए वो सारे स्मॉल लिए, स्मॉल u लिया है, स्मॉल v लिया है और स्मॉल f लिया है। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हमारा मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, हमारी u है, तो उसका क्या होगा, इनवर्स 1/u। हमारे इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, पोल से जो हमारे इमेज की डिस्टेंस है उसका 1/v। जब हम 1/v प्लस 1/u को ऐड करेंगे तो इक्वल होगा वो 1/f के, 1/f के। यदि ऐसा हमें न्यूमेरिकल आता है, ऐसी हमें क्वेश्चंस आता है जिसमें क्या हो, हमें f की वैल्यू नहीं दी हो, प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें क्या दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें कर्वेचर की क्या है, रेडियस दी है। तो हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस कैपिटल R को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा जो इमेज, हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट, इन दोनों की हमने डिस्टेंस ली, यहाँ पर क्या क्या ली, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली।
इनकी हेल्प से हमने क्या बनाया, मिरर फॉर्मूला। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या होगा हमारा मिरर फॉर्मूला। अब this formula is valid in all situations for spherical mirror for all position of the object। जो ये हमारा फॉर्मूला है वो हमारे स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। You must use the new Cartesian signs convention while substituting numerical values for u, v, f and r। यहाँ पर हमने जो साइन कन्वेंशन स्टडी किए थे उसके अकॉर्डिंग ही हमें u, v और f और r के साइन रखने हैं। हम या तो इन्हें पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, किसकी हेल्प से, कार्टेशियन साइन की हेल्प से, जो हमने अभी हमारी लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन नथिंग बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। जो हमारे इमेज की हाइट होती है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से और टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, रेशियो होता है हमारी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस हम मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर m से। तो m इक्वल टू क्या होगा, h डैश अपॉन h। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस m इक्वल टू होगा h डैश अपॉन h। ये हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। और यदि हम मैग्निफिकेशन को हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यदि हम हमारे ऑब्जेक्ट और हमारे इमेज को जो डिस्टेंस है उसकी टर्म्स में यदि हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होगा, माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। क्यों, क्योंकि जो हमारी जो h डैश है वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है। वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस के लिए हमने क्या यूज किया है, v। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने क्या यूज किया है, u। तो h की जगह क्या आएगा, u आएगा। मींस यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें जिसमें हमें हाइट ऑफ द इमेज नहीं दी हो और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दी हो, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम वहां पर क्या रखेंगे, v और u रखेंगे। क्या रखेंगे, v और u। h डैश की जगह हम क्या रखेंगे, v, और h की जगह हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें हमने माइनस का साइन लगाया है, तो माइनस का साइन क्या दर्शाता है, यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, मींस यदि हमारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आ रहा है इसका मतलब होता है कि जो हमारी इमेज है वो क्या है, रियल है। नेगेटिव साइन किसको दर्शाएगा, कि जो हमारे इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, रियल है। लेकिन यदि वहां पर पॉजिटिव साइन है, क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, वर्चुअल है। मींस जो हमारी रियल इमेज रहेगी उसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और हमारी इमेज यदि क्या है, वर्चुअल है, क्या है, आभासी है, तो हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो आज हमने दो चीजें कवर की। पहला क्या कवर किया, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जिसे हम u से डिनोट करते हैं। दूसरा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, दूसरी क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल v से। फिर क्या होगा हमारा नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, ये क्या होगा हमारा स्मॉल f। और हमारा मिरर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f।
और सेकंड हमने क्या देखा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो हाइट है उससे ऑब्जेक्ट की हाइट मींस h डैश टू h। और यदि हम u और v की टर्म्स में लिखें तो हमारा m इक्वल टू होगा माइनस v अपॉन u। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर फॉर्मूले के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मींस मिरर फॉर्मूला में यदि हमें किन्हीं भी तीन चीजों में से, है ना, इन तीन चीजों में से यदि एक चीज हमारी मिसिंग है, ठीक है, तो हम इसे मिरर फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं।